आज की सबसे बड़ी खबर। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यह खबर सामने आते ही पूरे देश में राजनीतिक और शैक्षणिक हलचल तेज हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था, या फिर इसके पीछे कई हफ्तों से चल रहा छात्र दबाव, एनईईटी पेपर लीक विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ता गुस्सा जिम्मेदार था? पिछले कुछ हफ्तों में लाखों छात्रों ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह एक ही मांग सुनाई दे रही थी, इंसाफ और शिक्षा सुधार। आज के इस वीडियो में हम पूरी टाइमलाइन देखेंगे। विरोध कब शुरू हुआ, सरकार ने क्या कदम उठाए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात कैसे पहुंची, और सबसे जरूरी, इस फैसले का भारत की शिक्षा व्यवस्था और करोड़ों छात्रों पर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा पिछले हिस्सों से जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कहानी सिर्फ एक दिन में शुरू नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई उस समय जब एनईईटी परीक्षा में पेपर लीक के आरोप सामने आने लगे। लाखों छात्र, जिन्होंने महीनों तक दिन रात मेहनत की थी, अचानक खुद को सवालों के घेरे में खड़ा पाया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और दावे तेजी से वायरल होने लगे। छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। धीरे धीरे यह मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि अगर परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा ही खत्म हो जाए तो मेहनत और प्रतिभा का क्या महत्व रह जाएगा। इसी बीच सरकार और संबंधित एजेंसियों पर भी लगातार दबाव बढ़ता गया। जांच शुरू हुई, कई दावे सामने आए और यह मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा गंभीर होने वाले थे। जैसे जैसे नीट विवाद बढ़ता गया, वैसे वैसे सरकार पर जवाब देने का दबाव भी लगातार बढ़ने लगा। यह मामला अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं था। विपक्ष, शिक्षा विशेषज्ञ और देश भर के लाखों अभिभावक भी इस पूरे विवाद पर जवाब मांग रहे थे। हर तरफ एक ही सवाल था, अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा ही सुरक्षित नहीं है तो छात्रों का भरोसा कैसे कायम रहेगा। इसी बीच जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। कई राज्यों में छापेमारी हुई, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और कथित पेपर लीक नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश शुरू हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते गए और मामला पहले से भी ज्यादा गंभीर होता चला गया। अब यह सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं रह गया था। यह देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल बन चुका था। सरकार पर लगातार फैसले लेने का दबाव बढ़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक झटका अभी आना बाकी था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नीट विवाद अब सिर्फ जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं था। इसका असर सीधे देश की राजनीति पर भी दिखाई देने लगा। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग तेज हो गई। संसद से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर लगातार बहस होती रही। छात्रों के प्रदर्शन जारी थे, सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी आवाज उठा रहे थे और हर नए खुलासे के साथ सरकार पर जवाब देने का दबाव और बढ़ता जा रहा था। सरकार की ओर से लगातार सफाई दी जा रही थी कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जनता सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई देखना चाहती थी।
अब पूरे देश की नजर एक ही सवाल पर टिक गई थी, क्या इस विवाद की राजनीतिक जिम्मेदारी तय होगी या मामला केवल जांच तक ही सीमित रह जाएगा। आने वाले कुछ दिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाले थे। लगातार कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन, बढ़ते राजनीतिक दबाव और देश भर में उठ रहे सवालों के बीच आखिरकार वह फैसला आया जिसका लाखों छात्र इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने के लिए लिया गया है। लेकिन इस्तीफे के बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। छात्रों और अभिभावकों की सबसे बड़ी मांग अब भी वही थी, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और परीक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार किए जाएं, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। यानी यह सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की कहानी नहीं थी। यह करोड़ों छात्रों के भरोसे, जवाबदेही और देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े सवालों की कहानी बन चुकी थी। अब असली चुनौती सिर्फ नया शिक्षा मंत्री चुनना नहीं, बल्कि उस विश्वास को वापस लाना है जो इस पूरे विवाद के दौरान कहीं न कहीं टूट गया था। यही सवाल भारत की शिक्षा व्यवस्था के भविष्य को तय करेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जरूर बना, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या सिर्फ एक इस्तीफा करोड़ों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा वापस ला सकता है? शायद नहीं। असली बदलाव तब होगा जब परीक्षा प्रणाली पहले से ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनके लिए एक परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि उनके पूरे भविष्य का फैसला होती है। इसलिए परीक्षा प्रणाली की हर छोटी बड़ी गलती का असर सीधे उन छात्रों पर पड़ता है जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाने का सपना देखा होता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार शिक्षा व्यवस्था में कौन से बड़े सुधार लागू करती है और क्या देश के छात्रों का भरोसा पूरी तरह वापस लौट पाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या सिर्फ इस्तीफा पर्याप्त है या शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं सुरभि गुप्ता और आप देख रहे हैं मार्केटिंग एंड मोर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।